अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन का और टैक्सोनॉमी का पहला कैटेगरी, दैट इज द स्पीसीज। स्पीसीज का डेफिनेशन अर्नस्ट मेयर ने भी दिया था, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म which live in a particular area show similarity in their morphological character and can interbreed among themselves, they are simply called as the species. Okay, so क्या कह रहा है, taxonomic studies consider a group of individual organism with फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज। ठीक है, उनके बीच क्या होना चाहिए, फंडामेंटल सिमिलैरिटी होना चाहिए, तब जाके आप उसे कहेंगे कि वह एक स्पीसीज है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मीन्स कोई भी किसी स्पीसीज को उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर उसे डिस्टिंग्विश कर पाए, मीन्स उसे पहचान पाए। लायन और टाइगर दो अलग अलग स्पीसीज है, तो दोनों के बीच में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है। मीन्स आपको स्पीसीज में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। मीन्स मॉर्फोलॉजिकली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यह लायन है और यह टाइगर है। करें, लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ओके, जिसे हम पोटैटो भी कहते हैं, एंड पैंथेरा लियो लायन का नाम है, ठीक है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें जो ट्यूबरोसम है, लियो है और इंडिका जो है वह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या क्या शो कर रहा है, उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। While the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represents another higher level of taxon or category, and that is the specific generic epithet. जो पैंथेरा है, सोलेनम है और जो मैंजीफेरा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है उसके जीनस को, और जो ट्यूबरोसम है, जो लियो है और जो इंडिका है, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है उसके स्पीसीज को। कह रहा है each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism। एक जीनस के पास एक से ज्यादा स्पीसीज भी हो सकता है। जैसे पैंथेरा एक जीनस है, तो जरूरी नहीं कि पैंथेरा में सिर्फ लायन आता है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा में टाइगर भी आता है, पैंथेरा पार्डस में लियोपार्ड भी आता है। मीन्स पैंथेरा तो जीनस है, लेकिन उस जीनस में और भी स्पीसीज हो सकते हैं, वही कह रहा है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, ठीक है, बट उनमें क्या होना चाहिए, जितना दूर हो बस उतना मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होना चाहिए। लायन एक स्पीसीज है, तो लायन के जितने मेंबर है उसमें मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होना चाहिए। लेकिन लायन टाइगर से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होने के लिए बस थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होना चाहिए कंपेयर टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और अदर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum includes species like Nigrum और Melanogyna। नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा Nigrum और Melanogyna, ठीक है। करा Solanum के पास कौन सा स्पीसीज है, Nigrum, और Melanogyna जो है उसका स्पीसीज है, और पैंथेरा के पास क्या है, टाइग्रिस, और जो है लियो ऑलरेडी उसके पास है। मीन्स जीनस के पास एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकता है, जीनस के पास एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकता है। कह रहा है ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस व्हिच इज ग्रुप्ड इनटू द जीनस होमो, ठीक है। हमारा जो स्पीसीज बायोलॉजिकल नेम है वह है होमो सैपियन। कौन सा है, वह है होमो सैपियन। मीन्स होमो हमारा क्या है, जीनस है, और सैपियन क्या है, हमारा स्पीसीज है। सैपियन क्या है, हमारा स्पीसीज है। कह रहा है द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज द होमो सैपियन, ठीक है। तो होमो हमारा जीनस हुआ, और सैपियन क्या है, सैपियन हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है, इसलिए हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियन। बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियन। अब हम बात कर रहे हैं जीनस की। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। इसमें जरा गौर से देखो, कह रहा है जीनस कंप्राइज कर रहा है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। मीन्स जो रिलेटेड स्पीसीज है उसको हम कहाँ रखेंगे, आप जीनस में रखेंगे। सपोज कर लो कि एक जंगल में बहुत सारे एनिमल थे, ए बी सी डी ई, ये बहुत सारे एनिमल थे, ठीक है, बहुत सारे एनिमल थे। अब इसमें से जो तीन है बी एफ जी,
यह क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। तो यह सब तो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम किस में रख दिए, जेनरा फर्स्ट में रख दिए, किसमें, बाकी जो स्पीसीज हो गए वो अलग जेनरा में होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो जेनरा 1 है और जेनरा 2 है। ठीक है, जेनरा 1 है और जेनरा 2 है। इसमें आ जाएगा ए, सी और एफ, सॉरी ए, सी और ई। ठीक है, ए, सी और ई। तो जेनरा 2 में जरा गौर से देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि बी ऑफ जी जो स्पीसीज है इनमें आपस में सिमिलैरिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू कि एफ जो है ए से ज्यादा सिमिलैरिटी शो करे। नहीं, जे एक जेनरा के अंदर जो लिविंग जो स्पीसीज है उसमें आपस में ज्यादा सिमिलैरिटी होगा। जैसे मान लो कि पैंथरा में टाइगर है, लियोपार्ड है, लायन है। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, ज्यादा सिमिलैरिटी होगा रेदर देन कि जो दूसरा एनिमल है, दूसरा जो जेनरा होगा उसका सिमिलर। यहाँ पे भी जो सेकेंड जेनरा में जो स्पीसीज होगा आपस में ज्यादा कैरेक्टर शो सिमिलैरिटी शो करेंगे कंपेयर टू द फर्स्ट, वही कह रहा है। ओके, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एग्रीगेट से मीन्स इकट्ठा, एग्रीगेट। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एग्रीगेट है कौन, जेनरा। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। पोटैटो और ब्रिंजल दोनों अलग अलग स्पीसीज है बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलैनम। और दोनों कौन से जीनस से बिलोंग करता है, सोलैनम। मीन्स एक जीनस है और उस एक जीनस में दो स्पीसीज है, एक है पोटैटो और एक है ब्रिंजल। ठीक है, lion panthera leo, leopard panthera pardus and tiger panthera tigris with several common features are all species of the genus that is the panthera। panthera एक जीनस है और उस जीनस में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो क्लोजली रिलेटेड है, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा लियो, ठीक है, सबको किस में रख दिया गया, पैंथरा जीनस में। ठीक है, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस दैट इज द फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट। ठीक है, पैंथरा एक जीनस है, फेलिस भी एक जीनस है। तो पैंथरा वाला जीनस में कौन कौन सा आ गया, लायन, टाइगर, लियोपार्ड। और फेलिस के जीनस में कौन आएगा, जो आपका डोमेस्टिक कैट है वह आएगा। फिर आप कहोगे कि दोनों में तो सिमिलैरिटी था, तो सिमिलैरिटी जीनस लेवल पे नहीं है, डोमेस्टिक कैट और लायन के लेवल पे, वो फैमिली में जाके उनका सिमिलैरिटी मैच कर जाता है। अभी जब हम फैमिली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ही फैमिली से बिलोंग करता है लायन, टाइगर, कैट, और जो डोमेस्टिक कैट होता है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, एक ही फैमिली से वह बिलोंग करता है। अब हम देख रहे हैं फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा फैमिली। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जिस तरीके से आपने जेनरा में रिलेटेड स्पीसीज को रखा था, अब आपको क्या रखना पड़ेगा, बहुत सारे जेनरा भी होंगे, तो रिलेटेड जेनरा को आपको नेक्स्ट कैटेगरी में रखना है और वह है फैमिली। तो नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब जो कैरेक्टर्स है वह कम, मतलब कि सिमिलैरिटी जो है वह क्या हो रहा है, अब कम होते जा रहा है। जब जीनस था और जीनस, एक जीनस में जो मेंबर्स थे उसके आपस में ज्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहे थे। अब जब फैमिली में जो सभी सारे जीनस को लेकर आओगे तब उनके बीच जो सिमिलैरिटी है थोड़ा कम होने लगेगा, क्योंकि एक जीनस जैसे कि टाइगर वाला जीनस है वो अलग है, कैट वाला जीनस है वह अलग है, डॉग का जीनस होगा वह अलग होगा। लेकिन आप सबको क्या कर रहे हो, आप एक फैमिली में लेकर आ रहे हो, तो टाइगर और जो डॉग होगा उनमें बहुत सारा डिफरेंसेस है, तो उनके बीच में कैरेक्टर्स का और जो फीचर्स है उनका क्या हुआ, सिमिलैरिटीज कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। जो प्लांट स्पीसीज का फैमिली होगा उसका जो क्राइटेरिया है फैमिली में रखने का वह वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को छोड़कर जितने भी कैरेक्टर है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, यह सब क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर है उनके, और जो से फ्लावर है यह उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। तो जो फैमिली में रखेंगे हम वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, किसमें, फैमिली में रखने के लिए। कट दिस ना। ओके, अमॉन्ग प्लांट्स फॉर एग्जांपल
थ्री डिफरेंट जेनरा, एक है सोलैनम पहला जेनरा, दूसरा है पिटूनिया एंड तीसरा है धतूरा, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी। सोलानेसी में किसको, सोलानेसी एक फैमिली है। प्लांट में जब भी फैमिली की बारी आएगी ना तो आपको लास्ट में CAE मिलेगा, AC मिलेगा, AC लिखा हुआ, तो वो प्लांट का फैमिली कहलाएगा। तो सोलानेसी एक फैमिली है और उसमें जीनस कौन कौन सा है, सोलैनम, पिटूनिया एंड धतूरा कौन सा है, वो जीनस है उसमें, ठीक है। अमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस जो है पैंथरा, कंप्राइजिंग पैंथरा जीनस में कौन कौन था, लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस। तो एक जीनस पैंथरा हो गया और एक जीनस फेलिस हो गया, कौन से फैमिली में रखा गया, फेलिडी फैमिली में। कौन सा, फेलिडी फैमिली में। एक जीनस पैंथरा, एक जीनस फेलिस, फैमिली कौन सा है, फेलिडी। एक जीनस सोलानम, एक जीनस पिटूनिया, एक जीनस धतूरा किस में रखा गया, सोलानेसी में रखा गया। कहां पे रखा गया, सोलानेसी में रखा गया। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम differences as well, ठीक है। You will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families like Felidae and Canidae respectively, ठीक है। अब इसी बात है कि जो करा if you observe the features of a cat and dog, कुछ आपको सिमिलैरिटी मिलेगा और कुछ डिफरेंसेस भी मिलेगा और वह डिफरेंट फैमिलीज में रखा गया है। फेलिडी में आपको आ जाएगा, कैट फैमिली को बोलते हैं और कैनिडी को बोलते हैं डॉग फैमिली, या डॉग फैमिली कहलाता है, या डॉग फैमिली कहलाता है, ठीक है। और जो फेलिडी है वह कैट फैमिली कहलाता है। कौन सा, वह कैट फैमिली कहलाता है, वह कैट फैमिली कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज, हमने अभी तक देखा स्पीसीज, हमने देखा जीनस, हमने देखा फैमिली। अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वह है ऑर्डर, ठीक है, वह है ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters. Number of similar characters के आधार पर हमने species, genus और family को include किया था, उस कैटेगरी में रखा था। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters, ठीक है, aggregates of characters। कहना जनरली ऑर्डर और अदर हायर कैटेगरी जो है, अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर रखेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, जरूरी नहीं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर पे, नो। फैमिली में आपने देखा था वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के आधार पे हमने फैमिली में रखा। स्पीसीज में देखा था आपने, हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर उसको रखा। जीनस में आपने देखा था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर साथ साथ जीनस के, जीन के कैरेक्टर पे भी रखा। पर जो हायर कैटेगरीज है लाइक ऑर्डर, क्लास, फाइलम, यह सब जो कैटेगरीज है, इसमें अब हम सभी कैरेक्टर को इकट्ठा करना शुरू करेंगे और उसके आधार पर रखेंगे। उसमें रिप्रोडक्टिव भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, वेजिटेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। अब बहुत, जैसे कि बहुत सारे स्पीसीज था तो आपने उसको एक जीनस में रख दिया, बहुत सारा जीनस भी होगा, जीनस 1, जीनस 2, जीनस 3, तो उसको जोड़ के आपने एक फैमिली में रख दिया। तो बहुत सारा फैमिली भी होगा, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, तो उसको आप जोड़ के कहां पे रख दोगे, ऑर्डर में रख दोगे। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो स्पीसीज से, वैसे वैसे जो कॉमन कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्पीसीज में सबसे ज्यादा था और जीनस में कम हुआ, फिर फैमिली में कम हुआ, ऑर्डर में और कम हुआ, और जैसे जैसे हायर कैटेगरी में हम जाते जाएंगे वहां पे कॉमन कैरेक्टर्स उसका घटते जाएगा, कॉमन कैरेक्टर्स उसका घटते जाएगा। These similar characters are less in number as compared to the different genera included in a family, ठीक है, included in a family। जो सिमिलर कैरेक्टर होगा वो कम होगा as compared to different genera। इसका मतलब समझो कि एक फैमिली में जो जेनरा था, फेलिडी और कैनिडी, ठीक है, ये तो फैमिली था, लेकिन एक जो जेनरा था, ठीक है, एक जेनरा के बीच में जो सिमिलर कैरेक्टर था वो फैमिली में क्या हो गया, कम हो गया। अब वो ऑर्डर में जाके क्या होगा, और कम हो जाएगा, ठीक है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली। मान लो एक जेनरा, दो जेनरा में कुछ सिमिलर कैरेक्टर था, लेकिन एक फैमिली और दो फैमिली में अब क्या हो जाएगा, कैरेक्टर और कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरेक्टर और कम हो जाएगा। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलिमिनियल्स, ठीक है।
कितने फैमिली है, मैंने बताया एसी एसी जहां लगा रहा है वो फैमिली होगा। सोलानेसी, ठीक है, कन्वोल्वुलेसी, यह 2 फैमिली हो गया। और कौन से ऑर्डर में रखा गया, यह ऑर्डर में रखा गया पॉलिमोनियल्स में। कौन से, और जहां पे एल्स लगा रहा है प्लांट किंगडम में, आप समझ जाना उसका क्या है, वो ऑर्डर है। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है, द एनिमल ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्डर जो बनाया आपने कौन से कैरेक्टर पे बनाया, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। हालांकि एग्रीगेट सब कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, लेकिन मेनली किस पे है, मेनली है उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स, मींस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। करा दी एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। तो कैनिडी एक फैमिली है, फेलिडी एक फैमिली है, और कार्निवोरा क्या है, कार्निवोरा उसका क्या है, ऑर्डर है। और इन दोनों फैमिली को आपने कौन से कैटेगरी में रख दिया, दोनों फैमिली को आपने रख दिया एक कौन से ऑर्डर में, वह है कार्निवोरा। तो कार्निवोरा मीन्स जो कैनाइन जिसके पास हो, जो मांस को क्या करे, टीयरिंग करे, चीरे फाड़े, उसको क्या बोलेंगे आप, कार्निवोरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, कार्निवोरा बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लास। क्या है, क्लास। यह कैटेगरी कहता है, यह कैटेगरी इंक्लूड करता है रिलेटेड ऑर्डर्स को। सीधी सी बात है, रिलेटेड स्पीसीज पुट टुगेदर इन जीनस, related genus put together in family, related family put together in order. Now related family will put together, related order will put together in next higher category, and that is the class. For example, order है एक प्राइमेटा, ठीक है, ऑर्डर है एक प्राइमेटा जिसमें कौन कौन सा आता है, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, ये प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं। प्लेस किया गया नेक्स्ट क्लास में मैमेलिया में, ठीक है, अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। तो 2 ऑर्डर है, एक ऑर्डर है कार्निवोरा, इसको कहां पे रख दिया गया, क्लास मैमेलिया में, और एक ऑर्डर है प्राइमेटा, और इसको कहां रख दिया गया, इसको रख दिया गया मैमेलिया में, ठीक है। ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा को कौन से क्लास में रख दिया गया, मैमेलिया में। और मैमेलिया का फीचर पता है ना कि एक्सटर्नल बॉडी हेयर होना चाहिए, ईयर पिन्ना होना चाहिए, और मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि यह क्या है, मैमेलिया है, यह क्या है, मैमेलिया है, ठीक है। एनिमल्स लाइक कार्निवोरा जो कि इंक्लूड करता है टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये प्राइमेटा ऑर्डर होगा, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये कार्निवोरा ऑर्डर होगा, मैमेलिया क्लास में और भी ऑर्डर इंक्लूड होता है और हो भी सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द फाइलम। क्या है, फाइलम। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा है, फाइलम। नेक्स्ट कैटेगरी है फाइलम। करा क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, ठीक है, क्लास जो कि फिश क्या है, एक क्लास है। एम्फीबिया क्या है, एक क्लास है। रेप्टिलिया क्या है, एक क्लास है। बर्ड्स मींस एप्स क्या है, एप्स इसको बोलते हैं, ठीक है। बर्ड्स का क्लास जो होता है वो एप्स होता है। एप्स क्या है, एक क्लास है। अलॉन्ग विथ मैमेलिया कॉन्स्टिट्यूट करता है नेक्स्ट हायर कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड फाइलम, ठीक है। तो क्लासेस लाइक फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया कंस्टिट्यूट करेगा नेक्स्ट हायर कैटेगरी, एंड दैट इज द फाइलम। क्या कहलाएगा वो, फाइलम। करा ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम या नोटोकॉर्ड। यह जो आप नेक्स्ट कैटेगरी फाइलम में जो रखने जा रहे हैं, उसका फीचर किसके आधार पे, कि उसके पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए। हमारे बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम, यह नोटोकॉर्ड से ही डेवलप होता है। 4th चैप्टर में हम देखेंगे नोटोकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। वो नोटोकॉर्ड हमें क्या बना देता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम वो कैसा होता है, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, मीन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है, वहां पे नर्व्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, नर्व्स वगैरह जाते हैं, इसलिए वो क्या है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो नेक्स्ट कैटेगरी में रख रहे हैं कौन सा, फाइलम कैटेगरी में रख रहे हैं, कौन सा है वह, कोडाटा। कौन सा है, कडाटा। कौन कौन से क्लास रखा हमने, क्लास मैमेलिया रखा, एप्स रखा, रेप्टिलिया रखा, एम्फीबिया रखा, और कौन से फाइलम है वह, कोडाटा फाइलम है। कौन से फाइलम में हमने रखा उसको, कोडाटा फाइलम में। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। जो फाइलम जो होगा वो एनिमल में होगा, और जो फाइलम जो होगा वह एनिमल में कहलाएगा। और डिवीजन किसके लिए हम यूज करेंगे, डिवीजन टर्म हम यूज करेंगे प्लांट के लिए। किसके लिए यूज करेंगे हम, डिवीजन टर्म प्लांट के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, प्लांट के लिए। डिवीजन टर्म हम प्लांट के लिए यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द किंगडम। कहा ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, ठीक है।
यह हाईएस्ट कैटेगरी है। किंगडम एनिमलिया भी है, किंगडम प्लांटी भी है, किंगडम प्रोटिस्टा भी है, किंगडम फंजाई भी है, किंगडम मोनेरा भी है। सो यह हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल के बारे में बात कर रहा है। अगर यही प्लांट का होगा तो कौन सा किंगडम हो जाएगा? वह हो जाएगा प्लांटी। जरूरी नहीं एनिमल में सबको रखेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी थोड़ा लाइन अलग अलग तरीके से लिखता है, थोड़ा आई मीन पजलिंग करते रहता है, पजल बनाते रहता है। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, ठीक है। वेरियस डिविजन्स के कहने का मतलब जो एनिमल में फाइलम है वह क्या है, इसमें प्लांट में वह डिवीजन है। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms। सारे एनिमल को आपने कहाँ रखना है? एनिमल में, एनिमल किंगडम में, और सारे प्लांट्स को कहाँ रखना है? प्लांट किंगडम में। कहाँ रखना है? प्लांट किंगडम, ठीक है। कहाँ रखना है? प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species, ठीक है। जो हमने 7 कैटेगरी देखा था, जो हमने 7 कैटेगरी देखा था उसको जरा गौर से देखो कि 7 कैटेगरी को कैसे आप, यह जो है ना लोएस्ट कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन है वह है क्या? लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज है। उसके बाद ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हमने जीनस में रख दिया, उसके बाद ग्रुप ऑफ जीनस को हमने फैमिली में रख दिया, ग्रुप ऑफ फैमिली को हमने ऑर्डर में, ग्रुप ऑफ ऑर्डर को हमने क्लास में, और ग्रुप ऑफ क्लास को फाइलम और या डिवीजन में। फाइलम टर्म फॉर एनिमल्स, फाइलम किसके लिए हम टर्म यूज करेंगे? एनिमल्स के लिए, ठीक है। और डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे? हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। डिवीजन टर्म्स हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। एंड द हाईएस्ट कैटेगरी इज द किंगडम। हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा है हमारा? किंगडम है। हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है, ठीक है। हाईएस्ट कैटेगरी है हमारा किंगडम। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, मींस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर विद स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, ठीक है। एज द लोएस्ट कैटेगरी। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। यह ब्रॉड कैटेगरी मींस बड़ा बड़ा कैटेगरी। कुछ कुछ छोटे कैटेगरी भी बनाए गए, जैसे स्पीसीज है ना, तो यहाँ पे सब स्पीसीज कैटेगरी भी बनाए गए। जैसे कि ब्रासिका ओलियोडोसा एक गोभी का वेराइटी है, तो गोभी के वेराइटी में आपको बहुत सारे गोभी दिखेंगे, है सब एक ही स्पीसीज, लेकिन वो फिट नहीं बैठते मॉर्फोलॉजिकली, सो उसके लिए सब स्पीसीज कैटेगरी भी बनाया गया, उसी की बात कर रहा है। However, taxonomists have also developed sub categories in this hierarchy। जरूरी नहीं है कि यही 7 कैटेगरीज आपको मिलेंगे, कुछ सब कैटेगरी भी बना हुआ है, ठीक है। जैसे स्पीसीज का मैंने बता दिया। टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, इसके लिए कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना प्रॉपर एक जगह पा जाए। जरूरी नहीं कि जबरदस्ती हम किसी स्पीसीज में किसको रख देंगे जबकि कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया? स्पीसीज के बाद एक और कैटेगरी बना दिया, उसको हमने कहा यह सब स्पीसीज कैटेगरी। कौन सा है? लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing, ठीक है। जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा था, तब जीनस में था, तब धीरे धीरे कम होता गया, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और डिवीजन में कम होता गया, ठीक है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। लोअर टैक्सा होगा तो मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होगा, हायर द कैटेगरीज लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज दे विल शो, राइट। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द टैक्सा एट द सेम लेवल। जैसे अब हायर कैटेगरी में, जैसे कि हायर कैटेगरी में एनिमल किंगडम में मैं भी आता हूँ, फिश भी आता है, लेकिन हम दोनों में कितना अंतर है? फिश क्या एक्वेटिक है, मैं क्या हूँ टेरेस्ट्रियल हूँ, ठीक है। लेकिन अगर होमो सैपियन की बात करें तो होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो हेवेलिस, यह सब क्या था? एक ही स्पीसीज का, सब एक ही जीनस का स्पीसीज है, तो हमारे बीच में सिमिलैरिटी ज्यादा था, ठीक है। हालांकि वो लोग एक्सटिंक्ट कर गए, लेकिन हम किंगडम लेवल पे जब जाके खुद को बगल वाले से मैच करके देखा तो हम में ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं था। सिमिलैरिटीज था, वह भी यूकैरियोट है, मैं भी यूकैरियोट हूँ, उसमें भी क्या है, बाकी सारा सिस्टम्स है, ठीक है। मेरे में भी वो सारा सिस्टम है, हेटेरोट्रॉफ मैं भी हूँ, वो भी हेटेरोट्रॉफ है। लेकिन वो जो सिमिलैरिटी जो आपको स्पीसीज लेवल पे दिखेगा कि मॉर्फोलॉजिकल से लेके इकोलॉजिकल से लेके सब कुछ सिमिलर है, वह कैरेक्टर आपको हायर कैटेगरी तक जाते जाते कम नजर आएंगे, ठीक है। वह कैटेगरी आपको हायर कैटेगरी तक जाते जाते कम नजर आएंगे। एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को हम अच्छे से देख लेते हैं, आपको याद भी करना है टेबल।
कह रहा है टेबल 1.1 इंडिकेट्स द टैक्सोनॉमी कैटेगरीज टू व्हिच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, ठीक है, मैन, मैंगो और व्हीट बिलोंग, ठीक है। उसका जो है हाउस फ्लाई का दिया हुआ है, मैन का दिया हुआ है, मैंगो का दिया हुआ है, व्हीट का दिया हुआ है। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियन, उसका जीनस क्या है, होमो है, फैमिली क्या है, होमिनिडी है। अच्छा, जो एनिमल में अगर फैमिली की बात होगी ना तो एडी एडी टर्म नजर आएगा आपको, एडी एडी, तो आप देख लेना। ऑर्डर प्राइमेटा है हमारा, क्लास मैमेलिया है और फाइलम हमारा कोर्डेटा है, ठीक है। हाउस फ्लाई क्या है, यह भी एक एनिमल है, तो इसका बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका है, तो मस्का से जेनरिक नेम तो जीनस तो मस्का आ जाएगा, और एडी आएगा कौन सा, फैमिली में मस्केडी, और डिप्टेरा इसका क्या है, ऑर्डर है, इंसेक्टा इसका क्लास है, हम ऑर्थ्रोपोडा में जाकर देखेंगे एनिमल किंगडम में, और ऑर्थ्रोपोडा इसका क्या है, फाइलम है, क्या है, फाइलम है। मैंगो क्या है, बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इसका जीनस है, एनाकार्डियेसी, मैंने कहा प्लांट का जो फैमिली होगा वह क्या होगा, एसी कहलाएगा, ठीक है, और एल्स लगा रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर, तो सेपिनडेल्स इसका क्या है, ऑर्डर है सेपिनडेल्स, और डाइकोटिलिडोन इसका क्लास है, और एंजियोस्पर्म क्या है, इसका डिवीजन है, क्या है, एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन है। व्हीट की अगर बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, उसका बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम, उसका जीनस है, पोएसी, एसी लगा रहा है तो फैमिली हो जाएगा, एल्स लगा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, तो पोएल्स होगा। मोनोकोटिलिडोन इसका क्या है, क्लास है, और एंजियोस्पर्म क्या है, इसका डिवीजन है, एंजियोस्पर्म क्या है, उसका डिवीजन है। सो इतना सारा एग्जाम्पल आपने याद करना है, क्या करना है आपको, याद करना है। आई थिंक अपना ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, इतना सारा याद करना है, ठीक है। सो आपने देखा, चलो मैं आपको समराइज कर देता हूं ओरली। आपने इसमें देखा कि हमने क्या देखा कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी शुरू से ही क्लासिफिकेशन कर रहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके नीड के आधार पे, जरूरत के आधार पे, पर हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने निकले। जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन था उसको क्लासिफिकेशन बोला, फिर जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था उसको टैक्सोनॉमी बोला, फिर जो हम प्रॉपर अरेंजमेंट जो कर रहे थे उसको हमने सिस्टमेटिक्स बोला। हमने यह भी देखा कि जो कॉमन लोकल नेम्स जो था अलग अलग प्लांट का, अलग अलग एनिमल का, वह कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। उसके लिए हमने एक स्टैंडर्डाइज टर्म सिस्टम लेकर आए, ICBN फॉर प्लांट किंगडम एंड ICJN फॉर द एनिमल किंगडम, और उसका नाम वगैरह, उसके रूल्स वगैरह भी हमने देखा कि लैटिन वर्ड यूज, सॉरी हाँ, लैटिन लैटिन लैंग्वेज यूज करेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे उसको। उसका जो दो पार्ट्स होगा नाम का, पहला होगा जेनरिक एपिथेट, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जो जेनरिक का पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, स्पेसिफिक का जो पहला लेटर होगा वह क्या होगा, स्मॉल होगा। फिर हमने देखा कि लास्ट में हम एक साइंटिफिक का एट्रीब्यूशन भी दे देंगे कि चलो इसको किसने ढूंढा, तो लिनियस ने ढूंढा, तो मैंजीफेरा इंडिका लिनियस, ये क्या हो जाएगा, मैंगो का नाम हो जाएगा। फिर हमने देखा कि टैक्सोनॉमी है द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी, और अगर हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे, एक दूसरे को रिलेट करते हुए, एक दूसरे को रिलेट करते हुए, तो हम क्या कहेंगे, उसको सिस्टमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक कहेंगे, सिस्टमेटिक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सबको हमने टैक्सा कहा। किसी भी ग्रुप लेवल पे जाकर हमने देखा तो वह टैक्सा ही था। फिर हमने 7 कैटेगरीज में सबको बांट दिया, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फाइलम फॉर एनिमल एंड डिवीजन फॉर प्लांट, और द लास्ट किंगडम, जो लास्ट जो कैटेगरी था वह था किंगडम। जैसे जैसे नीचे से ऊपर तक जाते गए तो वहां पर जो कॉमन कैरेक्टर्स था, सिमिलैरिटीज था, वह डिक्रीज होता गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इतने सारे जो टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको हमने इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी कहा था, उसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। क्लासिफाई करने के लिए उसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटेंगे, विटकर के क्लासिफिकेशन का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। फिर उसके बाद प्लांटी किंगडम देखेंगे, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम देखेंगे, एंड सो ऑन। हम एक एक चैप्टर, एक एक लाइन NCERT को देखेंगे